हेलो एवरीवन। तो आज हम फाइन आर्ट का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमारा कोड है 49। तो आप देख सकते हो कि 20 एंड 21 का ये लेटेस्ट सिलेबस है। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये 6 लिम्ब है ना, ये ऐड हुआ है जो कि +1 की बुक में से लिया गया है। एंड सेकंड जो है इसके प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स करने हैं, जिसमें हमने पॉइंट, लाइन, कलर, टोन, टेक्सचर एंड स्पेस इसके बारे में पढ़ना होगा। एंड यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस एंड प्रोपोर्शन ये इसके प्रिंसिपल है, तो हमने ये भी पढ़ने होंगे। तो ये +1 की बुक में से ही ऐड हुआ है, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। तो ये आपका सिलेबस है एंड ये 30 मार्क्स का आपको आएगा और आपने 2 आवर्स में ये कंप्लीट करना होगा। एंड इसमें जो हमारा यूनिट 1 है उसमें हमने ए और बी पार्ट करने हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको पीछे 6 लिम्स के बारे में बताया था, वो पढ़ना होगा। एंड जो सेकंड है उसमें हमने राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल, इसका बी पार्ट पढ़ना होगा, राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल। तो राजस्थानी स्कूल की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। एंड जो सेकंड हमारा यूनिट है, सेकंड यूनिट में हमने मुगल एंड डेक्कन स्कूल करना है, थर्ड में हमने बंगाल स्कूल करना है और मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट वो हमने करना है। तो अभी हम बात करें कि यूनिट फर्स्ट में जो ए पार्ट है उसमें हमने 6 लिम्स के बारे में करना है। 6 लिम्ब जैसे पेंटिंग का ही पार्ट होता है, इसके बिना हमारी पेंटिंग अच्छी नहीं बन सकती, जिसमें हमने ये ध्यान रखना होता है कि पेंटिंग की लाइन कैसे होती है, कलर कैसे यूज़ करने हैं, उसके पेंटिंग में जो टेक्सचर है वो क्या होता है, ये सारी डिटेल हमने पढ़नी है। तो इसी डिटेल को ध्यान में रखकर हम अगर अपनी पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। अब इसका हो गया बी पार्ट, जिसमें हमने राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग करनी है। तो राजस्थानी स्कूल में क्या था वो मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख लेना। जो पहाड़ी स्कूल है वो अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करवाऊँगी। तो जो राजस्थान और पहाड़ी का टाइम पीरियड है वो 16 to 19 सेंचुरी का टाइम है। इसमें ये राजस्थान पहाड़ी स्कूल जो था डेवलप हुआ था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हमने मिनिएचर स्कूल की डिटेल देनी है, मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बताना है कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है। उसके बाद हमने जो उसके स्कूल है जैसे वेस्टर्न इंडियन स्कूल, पाला स्कूल, राजस्थान, मुगल, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन एंड पहाड़ी स्कूल, ये हमने करने हैं। तो राजस्थान स्कूल में हमने फर्स्ट इसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट करनी है, मतलब कि राजस्थान कहाँ पे है, कैसे डेवलप हुआ। उसके बाद हमने इसके स्कूल की डिटेल बतानी है, जैसे मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर स्कूल, इसकी हमने थोड़ी सी इंट्रो करनी है। और उसके बाद हमने इसके मेन फीचर करने हैं, जिसमें हमने बताना है कि वो लोग कैसे एक पेंटिंग बनाते थे, क्या क्या वो यूज़ करते थे, कैसे उनके गारमेंट्स होते थे। तो ये हो गया इसकी थोड़ा सा डिटेल। और उसके बाद हमने इसकी पेंटिंग करनी होती है। पेंटिंग में आपको ये बताया हुआ पेंटिंग मारू रागनी, ये सीरीज़ है मारू रागनी ए और बी, 2 पेंटिंग बनी है, नेम सेम है, आर्टिस्ट भी सेम है, बस एक एपिसोड पे बनी है, जिसका आर्टिस्ट है साहिबदीन। एंड ये मेवाड़ स्कूल की पेंटिंग है। ऐसे ही राजा अनिरुद्धा सिंह हारा, चौगान प्लेयर, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी ठन्नी और भरत मिश्राम एट चित्रकूटा, ये इसके आर्टिस्ट है। इधर आप देखो पेंटर्स के नेम लिखे हुए हैं। एंड ये इसके स्कूल है। तो ये तो मैंने आपको राजस्थान स्कूल जो है करा दिया। उसके बाद हमारा अगला स्कूल आता है जो है पहाड़ी स्कूल। जैसे इसमें भी हमने सेम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट करनी है। इसके सब स्कूल है जैसे बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल, जैसे राजस्थान के किए थे वैसे इसके करने हैं। इसके भी मेन फीचर्स करने हैं। और इसकी जो पेंटिंग है इसमें सिर्फ 2 पेंटिंग है, कृष्णा विद गोपीज एंड नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसका जो पेंटर है मनकू है एंड दूसरी वाली पेंटिंग का जो आर्टिस्ट है वो है नैनसुख, एक बसोली स्कूल से है, एक कांगड़ा स्कूल से है। तो ये इतना ही पढ़ना है हमने पहाड़ी स्कूल में, इसकी सिर्फ 2 ही पेंटिंग हमने करनी है। तो थर्ड वाला आ जाता है मुगल स्कूल, मुगल्स एंड डेक्कन करने हैं। तो मुगल्स में हमने पहले मुगल्स जितने भी मुगल हुए जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, उनके बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर उसके बाद ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आ जाती है। इसके स्कूल हैं नहीं,
सब स्कूल इसमें है नहीं, बट जैसे हमने यहाँ पे पढ़ना होगा कि अकबर के टाइम में ये राज था, ये चीज़ होती थी, तो ये उसके स्कूल में ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे स्पेशल स्कूल के नेम तो दिए नहीं हुए हैं, बस मुगल्स के नेम बताने होंगे एंड उनके बारे में बताना होगा थोड़ा सा, और मेन फीचर्स इसके बताने होंगे। एंड इसकी जो पेंटिंग है वो हमने करनी होगी। इसकी जो पेंटिंग है उसमें फर्स्ट है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन है, जिसमें कृष्ण जी माउंट पर्वत गोवर्धन को अपने लिटिल फिंगर पे कैरी करते हैं। एंड बर्थ ऑफ सलीम है, फैल्कन ऑन बर्ड है, कबीर एंड रैदास है, मैरिज प्रोसेशन है। तो मुगल स्कूल में हमने इतनी ही पेंटिंग करनी है। उसके बाद हमने डेक्कन स्कूल करना है। डेक्कन स्कूल में हमने सेम वैसे ही करना है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स हो गए, आगे उसकी जो पेंटिंग्स है वो हमने करनी है। रागनी पट हमसिका, हज़रत निज़ामुद्दीन उलिया एंड चांद बीबी प्लेइंग पोलो, इसकी सिर्फ 3 पेंटिंग है जो हमने करनी है। अब आ गया बंगाल स्कूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल है। तो बंगाल स्कूल में हमने थोड़ी सी उसकी बिगनिंग के बारे में बताना है कि कैसे बंगाल स्कूल बना। एंड नेशनल फ्लैग है जो हमारा, उसके बारे में बताना है कि हमारे नेशनल फ्लैग पहले कैसे था, कैसे ये चेंज हुआ। फिर उसके ओरिजिन, डेवलपमेंट, मेन फीचर्स बता देने हैं स्कूल के। और उसके बाद हमने कुछ पेंटिंग्स करनी है, जैसे जर्नीज एंड शिव एंड सती, रास लीला, राधिका, मेघदूत, ये हमने पेंटिंग करनी है। उसके बाद हमने कुछ आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना है, तो आर्टिस्ट के बारे में डिटेल पढ़नी है। फिर एक पेंटिंग करनी है हमने, टिलर ऑफ सॉइल, जो कि नंदलाल बोस जी हैं, ये आर्टिस्ट हैं, इनकी करनी है। उसके बाद हमारा डी पार्ट आ जाता है, जिसमें हमने मॉडर्न ट्रेंड करना है, मतलब कि हमारी पेंटिंग में थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक यूज़ होने लग गई थी, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने इसकी जो भी है इंट्रोडक्शन करनी है, फिर क्या कहते हैं उसके बारे में मटेरियल करना है, कैसे मटेरियल यूज़ करते थे, कैसी टेक्निक यूज़ करते थे, कुछ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने इसकी पेंटिंग करनी है, पेंटिंग जिसमें रामा वैनक्विजिंग द प्राइड ऑफ ओशन, जो कि राजा रवि वर्मा की है। मदर एंड चाइल्ड करनी है, जामनी रॉय की। हल्दी ग्राइंडर्स करनी है, मदर टेरेसा करनी है। द वल्चर करनी है। अभी ये ए पार्ट में इसकी पेंटिंग होगी, 1 2 3 4 5 पेंटिंग इसमें हमने करनी है। एंड जो इसका बी पार्ट है उसमें हमने ग्राफिक प्रिंट्स करनी है, मतलब कि जैसे कि मॉडर्न ट्रेंड है तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग के अलावा भी कुछ बनता था, तो उसके बारे में भी बताना है। जैसे कि ग्राफिक प्रिंट्स होते हैं, तो जैसे इस टाइम में कंप्यूटर, कैमरा, ये चीज़ डेवलप हो चुके थे, तो कुछ आर्ट जो थी वो ग्राफिक स्टाइल में भी होती थी, जिसमें हम वर्लपुल करेंगे, चिल्ड्रन करेंगे, देवी करेंगे, ओवॉल्स करेंगे, मैन, वुमेन एंड ट्री करेंगे। ये जो है इसके ग्राफिक प्रिंट्स है, तो 5 पेंटिंग होगी, 5 ग्राफिक प्रिंट्स हो गए, ये हमने करना है। एंड इसमें स्कल्पचर होते हैं, स्कल्पचर जैसे मूर्ति होती है ना, कोई भी तो उसके बारे में हमने फर्स्ट करना है। ट्रियम्फ ऑफ लेबर, संथाल फैमिली, क्राइस्ट ऑन हर्ट, गणेशा एंड चतुर्मुखी। तो ये हमने इसके स्कल्पचर एंड रिलीफ जो भी है करने हैं। तो ये आपको जब मैं वीडियो में कराऊंगी तो आप देख लेना, आपके चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करते जाएंगे, तो आप देखते रहना एंड साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते जाना, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये जो हमने किया है ये हमारा थ्योरी का सिलेबस हो गया, जो कि 30 मार्क्स का आएगा। अब इसके अलावा हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, जो कि 70 मार्क्स का आएगा। एंड ये 3+3 टोटल 6 आवर्स का पेपर होगा। इसमें आपने 2 पेंटिंग बनानी होती है ऑन द स्पॉट। तो जैसे कि अगर आपको एग्ज़ामिनर कोई भी टॉपिक दे दे तो आपने वो 3 आवर्स में कंप्लीट करनी होती है। एंड उसके बाद आपने दूसरी पेंटिंग बनानी होती है, जो कि 3 आवर्स में ही कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे कुछ स्केचेस बनाने होते हैं, तो स्केचेस में उन्होंने यहाँ पे टॉपिक आपको दिए कि किस थीम पे आपने स्केच बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है नेचर पे, कोई भी आप लैंडस्केप बना सकते हो, कोई भी नेचर का सीन बना सकते हो, फ्लावर्स की पेंटिंग कर सकते हो, जो भी नेचर के रिलेटेड है वो आप बना सकते हो। एंड जो सेकंड है वो ऑब्जेक्ट पेंटिंग है, कोई भी चीज़ की आप पेंटिंग बना सकते हो, जैसे स्टिल लाइफ बना दी, स्टिल लाइफ की आप पेंटिंग बना सकते हो। तो सेकंड है पेंटिंग कॉम्पोजिशन,
तो जो पेंटिंग कॉम्पोजिशन है, इसमें आपने कॉम्पोजिशन बनानी होती है, जिसमें आपने कुछ चीज़ें कंपोज करके अपनी खुद की इमेजिनेशन के साथ कुछ भी बनाना होता है। एंड थर्ड आपकी असेसमेंट लगती ही है। तो इसमें जैसे आपने पेंटिंग बनानी होती है तो उसमें आप कलर कौन से यूज़ करेंगे, आपने शीट कौन सी यूज़ करनी है, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस कुछ बताई है कि जैसे अगर आप नेचर या किसी ऑब्जेक्ट की पेंटिंग बनाते हो तो उसमें आपकी ड्राइंग देखते हैं कि ड्राइंग अच्छी होती है, आपने कैसे कलर यूज़ कर रहे हैं, और ओवरऑल जो इम्प्रेशन पड़ता है तो उसका वो देखते हैं। जैसे ड्राइंग के आपके 10 मार्क्स लगेंगे, जो आपने कलर यूज़ किया उसके 5 मार्क्स लगेंगे, एंड ओवरऑल पेंटिंग कैसे लगती है उसके 10 मार्क्स लगेंगे। तो यहाँ पे 25 मार्क्स का ये नेचर और ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाया होगा, स्टिल लाइफ और लैंडस्केप की पेंटिंग, 25 मार्क्स लगेंगे। एंड जो कॉम्पोजिशन है उसमें भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि कॉम्पोजिशन अरेंजमेंट इंक्लूडिंग एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे आप बनाते हो, आपका जो कलर स्कीम है वो कैसा है, क्या आप कलर यूज़ करते हो एंड कितने फ्रेश कलर यूज़ करते हो, आपकी खुद की क्रिएटिविटी देखेंगे, आपकी इमेजिनेशन देखेंगे कि आपने क्या बनाया है। तो यहाँ पर भी आपको टोटल 25 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। एंड उसके बाद पोर्टफोलियो असेसमेंट जो भी आपका रिकॉर्ड रहा होगा उसके बारे में भी 25 मार्क्स लगा देंगे यहाँ पे, असेसमेंट जो भी लगती है। अभी जो आपने यहाँ पे नेचर की पेंटिंग और किसी ऑब्जेक्ट की पेंटिंग जैसे स्टिल लाइफ होगी, कुछ भी ड्रॉ करना है तो आपके जो आपके ऑब्जेक्ट है उसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, एंड जिस शीट पे आप बनाना है वो हाफ इम्पीरियल साइज़ की होगी। ये आपने एग्ज़ाम जब आपके प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है तब आपने बनानी होती है, तो उसमें आप क्या कहते हैं रियलिस्टिक मैनर से, मतलब कुछ रियलिस्टिक बनाना होता है, एंड लाइट एंड शेड दिखाना होता है पेंटिंग में, पर्सपेक्टिव जो भी 6 लिंग हम पीछे पढ़ेंगे तो उसी के बेस पे आपने पेंटिंग जो है बनानी होती है। एंड उसके बाद जो पेंटिंग की कॉम्पोजिशन होती है उसमें हम जो मीडियम है वो क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं, पेस्टल कर सकते हैं, एक्रेलिक एंड टेम्परा वही वाटर कलर हो गया, तो वो चीज़ कर सकते हैं। ड्राइंग पेपर वही यहाँ पे भी हाफ़ साइज़ है, मतलब हाफ़ इम्पीरियल साइज़ जो है हमने करना है। एंड और क्या है, तो यहाँ पे आपने स्केचेस भी बनाने होते हैं, 5-5 करके स्केचेस बनाने होते हैं। यहाँ पे आपने स्केचेस भी बनाने होते हैं। तो ये हो गया हमारा, मतलब कि सिर्फ आपने स्केचेस बनाने होते हैं। पहले तो आपने एक फ़ाइल लगा लेनी है, उस पर आपने स्केचेस जो है 5-5 करके बनाने होते हैं। जैसे लैंडस्केप के 5, स्टिल लाइफ के 5, लैंडस्केप के 5 हो गए, है ना। तो कॉम्पोजिशन के 5 हो गए। अगर आपने एक्स्ट्रा बनाना है तो वो आपकी चॉइस है। एंड जो आपने स्केच बनाने होते हैं वो हाफ इम्पीरियल साइज़ पे बनाने होते हैं एग्ज़ाम में। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना।